हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर चिप्स है वो किस पदार्थ से बनी होती है, तो वो हमारे सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा जो माइक्रो प्रोसेसर है जो एक प्रकार का कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एक प्रकार का माइक्रो चिप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा जो सीपीयू है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होता है। तो देखिएगा जो सीपीयू है उसमें से एएलयू में इनमें से क्या होता है, तो उसमें एक प्रकार का रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका रजिस्ट्रेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा पूछे कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है जो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा जो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारे एएलयू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो देखिएगा जो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो उसका फाइल मेन्यू जो होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो देखिएगा जो कट करते हैं हम, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, उसको करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको एडिट जो मेन्यू है वो सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका एडिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसमें इंटरनेट का अपना वेबसाइट तैयार किया था वो कौन थी। तो देखिए जो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी जिसने इंटरनेट पर अपना एक वेबसाइट तैयार किया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने इंटरनेट पे अपना पहला वेबसाइट तैयार किया था, तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सी डी ए इनमें से क्या है। तो देखिएगा जो सी डी ए है वो इनमें से क्या है। तो देखिएगा जो सी डी ए उसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो देखिएगा जो रिज्यूम बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन सी दो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो एक तो पेज मार्कर और एम एस वर्ड, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। जो रिज्यूम बनाते हैं उसको बनाने के लिए पेज मेकर और एम एस वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्पिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वह कौन सा है। तो देखिएगा जो टर्पिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वो हमारे नेटवर्क सर्वर है। कौन सा है, नेटवर्क सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नेटवर्क सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके 50% क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है वो कौन सा है। तो देखिएगा 1024 KB में 1 MB बनती है, तो और 1000 MB 1024 MB 1 GB के बराबर होती है और 1024 GB 1 TB के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी हमारी टीबी है, कौन सी है, टीबी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है देखिएगा, 1 TB में 1024 GB होती है। जीबी की फुल फॉर्म है गीगाबाइट और टीबी की फुल फॉर्म है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस या फिर क्रोम। तो देखिएगा इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो कौन सा नहीं है, तो वो है हमारे गूगल प्लस, जो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लॉजिक गेट क्या है। तो देखिएगा जो लॉजिक गेट है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का सर्किट है जिसे लॉजिक गेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो वो एक डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा जो इनपुट है उसे आउटपुट में रूपांतरित किस में किया जाता है, तो वो हमारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है। देखिए सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा सीपीयू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ये बात स्पष्ट है कि अंडर स्टैंडिंग जो कार्य है वो कंप्यूटर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश से हुआ है। तो वो हमारे चीन से हुआ है। किससे हुआ है, चीन से। ऑप्शन नंबर डी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिएगा जो ईडीपी है उसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, यानी ऑप्शन सॉरी ये नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा इनमें से रीबूट की शॉर्टकट कौन सी है वो क्या है। तो देखिएगा जो इनमें से रीबूट की शॉर्टकट की है वो क्या है, तो वो है हमारे कौन सी है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। जो रीबूट करने की शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। तो देखिएगा जो घड़ी कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना है वो किसमें की जाती है, वो हमारे बिट में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है। तो देखिएगा जो विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम है वो क्या है, तो वो है हमारे एडिज। क्या है, एडिज जो नया ब्राउजर आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एडिज हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर भाषा में कॉम्बोल इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो एक देखिए जो कंप्यूटर भाषा में कॉम्बोल है वो हमारे व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका व्यावसायिक भाषा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो वो हमारे कॉम्बोल भाषा है जो सबसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने कुल 25 प्रश्न पढ़ाए। आपके कितने क्वेश्चन सही होते कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके द एजुकेशन फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।